हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं बोर्ड पर, ये पिछली साल यानी प्रीवियस ईयर जवाहर नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम में आया था, जो कि 6th क्लास के लिए होता है। इससे पहले भी मैं 2 क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। उनको मैंने ट्रिक के साथ समझाया। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप जा करके देख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे इसको स्टार्ट करते हैं। एक शीशे के घन जिसकी भुजा 6 मीटर है। कितनी मीटर? 6 मीटर। ठीक है। अब घन क्या होता है? घन, आपने कभी क्यूब देखा है? क्यूब नहीं देखा तो मैं आपको दिखा देता हूं। ये जो होता है ये होता है क्यूब। क्यूब को हम हिंदी में बोलते हैं घन। क्या बोलते हैं? घन बोलते हैं हिंदी में। इंग्लिश में बोल देते हैं क्यूब, हिंदी में बोल देते हैं घन। तो स्टूडेंट्स, इसकी एक खास बात ये होती है, इसकी जो भुजाएं होती है सारी वो बराबर होती है। कैसे? मैं अगर बोलूं कि ये वाली जो भुजा है इसकी, ये वाली भुजा ये 5 मीटर है, तो ये वाली भुजा कितनी होगी? ये भी 5 मीटर होगी। ये कितनी होगी? ये भी 5 मीटर होगी। ये कितनी होगी? ये भी 5 मीटर। ये कितनी होगी? ये भी 5 मीटर। ये कितनी होगी? ये 5 मीटर। यानी कि जो क्यूब की साइड्स होती है वो सारी आपस में कैसी होती है? एक दूसरे के इक्वल होती है। जैसे ये भुजा है 7 मीटर, तो ये वाली भुजा कितनी होगी? ये भी 7 मीटर होगी। ये वाली कितनी होगी? ये भी 7 मीटर। 7 मीटर 7 मीटर 7 मीटर। मतलब ऑल साइड्स ऑफ क्यूब आर इक्वल, यानी कि जो घन की भुजाएं होती है वो आपस में कैसी होती है? बराबर होती है। ठीक है, आई होप कि समझ गए होंगे। एक एग्जांपल और लेता हूं मैं। ये जो है मेरे पास जो है लूडो ब्लॉक है, एक छोटा सा लूडो ब्लॉक है, लूडो का गुटका। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे बोलूं कि ये जो साइड है इसकी, ये वाली साइड ये 1 सेंटीमीटर है, तो ये वाली कितने सेंटीमीटर होगी? ये भी 1 होगी। ये कितनी होगी? ये भी 1 होगी। ये कितनी होगी? ये भी 1 होगी। ये भी 1 होगी। ये भी 1 होगी। ठीक है, तो मतलब जो साइड्स होती है घन की वो आपस में कैसी होती है? एक दूसरे के बराबर होती है। मतलब अगर आपको एक साइड बता दी तो आप अंडरस्टूड हो कि उसकी जो सारी साइड्स होंगी वो उसी के बराबर होंगी। ठीक है, तो पढ़ते हैं फिर से। एक शीशे के घन जिसकी भुजा 6 मीटर है, तो हम सबसे पहले क्या बना लेंगे? घन बना लेंगे। ठीक है, ये हमने बड़ा सा शीशे का घन बना लिया। ठीक है, ये हमने घन बना लिया। क्या बना लिया? घन। भुजा कितनी दी है इसकी? 6 मीटर। 6 मीटर इसकी भुजा दी है। इसी को इंग्लिश में बोल देते हैं हम क्यूब। क्या बोल देते हैं? क्यूब। ठीक है, अब ये बोल रहा है इसको पिघलाकर 27 एक समान घन बनाए जाते हैं। एक समान का मतलब होता है बिल्कुल एक जैसे यानी कि शेप में भी एक जैसे और साइज में भी एक जैसे। जैसे मैंने वो लैपटॉप पे आपको बड़ा वाला क्यूब दिखाया था और उसको पिघलाकर हमने ये छोटे छोटे क्यूब बना दिए। कैसे? ये दोनों आपस में बिल्कुल एक जैसे और एक साइज के। तो इसी तरह ये जो शीशे का घन था, क्यूब था, इसको पिघला करके 27 छोटे छोटे क्यूब बना दिए। यानी कि ऐसे समझ सकते हो, ये एक लूडो ब्लॉक था बड़ा सा, इसको पिघला करके अब छोटे छोटे खेलने के लिए लूडो ब्लॉक बना दिए ये। ठीक है, ये बना दिए। और कितने बनाए? ऐसे 27 बनाए हैं। ठीक है, तो अब ये बोल रहा है इस प्रकार प्रत्येक बने छोटे घन की भुजा की लंबाई है, यानी कि जो छोटा ये है ये लूडो ब्लॉक, इसकी जो है लेंथ पूछी है इसकी भुजा की। जैसे यहाँ 6 मीटर दे रखी थी, तो इसकी कितनी होगी? बस ये क्वेश्चन में आपसे पूछा है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, इसका जो एक फॉर्मूला होता है, सिंपल सा लिखते हैं फॉर्मूला। बड़े घन का आयतन अपॉन छोटे घन का आयतन ठीक है, इज इक्वल टू कुल छोटे घनों की संख्या। छोटे घनों की, यानी कि ये जो आपको संख्या दे रखी है 27, ये वाली। ठीक है, कुल छोटे घनों की संख्या। इंग्लिश में बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ लार्ज क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ
स्मॉल क्यूब इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब। ठीक है, मतलब ये जो आपको नंबर दे रखे ये वाले। ठीक है, तो अब ये आयतन क्या होता है? आयतन को इंग्लिश में बोलते हैं हम वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम। अब ये वॉल्यूम होता क्या है स्टूडेंट्स? वॉल्यूम बोलते हैं हम किसी भी ऑब्जेक्ट की जो कैपेसिटी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है ये बोतल है, इसमें 2.5 लीटर वाटर जो है ये कंटेन कर सकती है। कितने वाटर? 2.5 लीटर वाटर। ठीक है, तो इसकी कैपेसिटी कितनी हुई? 2.5 लीटर वाटर कंटेन करने की। ठीक है, अब अगर हम इसमें 2.5 लीटर वाटर से ज़्यादा जो है वाटर इसमें भरना चाहेंगे तो पानी जो है बाहर निकलने लगेगा। ठीक है, तो कंटेन का मतलब होता है रखना, मतलब जो ये कितना पानी रख सकती है। ठीक है, तो कंटेन का मतलब होता है रखना। ठीक है, तो इसी तरह मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। ये मेरे पास स्मॉल बकेट है, इसमें 4 गिलास वाटर जो है ये कंटेन कर सकते हैं। कितना वाटर? 4 गिलास वाटर। ठीक है, अब स्टूडेंट्स अगर हम 4 गिलास वाटर से इसमें ज़्यादा भरेंगे तो ये पानी जो है बाहर निकलने लगेगा, यानी कि इसकी कैपेसिटी कितनी हुई? 4 गिलास वाटर की। जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ये वाला होता है अंदर वाला, जिसमें हम पानी भर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसी को हम वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे आप जिस रूम में बैठ करके ये लेक्चर देख रहे हैं उसका जो ये स्पेस है, ये जो स्पेस है खाली स्पेस, ये एक्चुअली क्या है? उस रूम का वॉल्यूम है। और इस वॉल्यूम में क्या भरा हुआ है? एयर भरी हुई है इस वॉल्यूम में। तो स्टूडेंट्स ये तो हमें पता चल गया कि वॉल्यूम होता क्या है। वॉल्यूम होता है किसी भी ऑब्जेक्ट की जो कैपेसिटी होती है किसी चीज को अपने अंदर कंटेन करने की। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इस वॉल्यूम को जो है निकाल ले कैसे? ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन है कि निकाल ले। ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो अलग अलग शेप के होते हैं। जैसे मेरे पास ये बोतल थी, ये अलग शेप की है, तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो अलग फॉर्मूले से निकलेगा। ये बकेट थी, इसका वॉल्यूम जो है अलग फॉर्मूले से निकलेगा। और ये जो आपका रूम था इसका वॉल्यूम अलग फॉर्मूले से निकलेगा। घन जो है इसका वॉल्यूम अलग फॉर्मूले से निकलेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम फिलहाल बात करेंगे कि घन का आयतन कैसे निकालें, क्योंकि जो क्वेश्चन में दे रखा है हमें घन दे रखा है, तो हम बात किस करेंगे? घन की करेंगे कि घन का वॉल्यूम कैसे निकालें। अब स्टूडेंट्स आपको पता होगा, अगर आप किसी भी घर का जो है सीक्रेट जानना चाहते हैं, सीक्रेट यानी राज, जो मतलब कि इस फैमिली का राज क्या है, तो आपको उनमें जो है लड़ाई करा देनी होती है। फैमिली में या भाई भाई में लड़ाई करा दी, मतलब कैसे भी करके उनमें लड़ाई करा दो, उनके सीक्रेट जो होते हैं वो बाहर आने लगते हैं, मतलब जो उनका राज होता है घर का वो बाहर आने लगता है। तो इसी तरह हमको क्या करना होता है, आप किसी भी कॉर्नर पे फिंगर रखेंगे। जैसे मैंने इस कॉर्नर पे जो है फिंगर रखी अपनी, तो इस फिंगर से कितनी साइड जा रही है? 3 साइड जा रही है, 1 2 3। ठीक है, आप किसी भी कॉर्नर पे रखेंगे अपनी फिंगर तो आप देखेंगे कि 3 साइड जो है वहां से निकलती हुई दिखाई देंगी। जैसे मैंने इस कॉर्नर पे रखा तो इस कॉर्नर पे से कौन कौन सी जा रही है? ये रही, एक ये रही, एक ये रही और एक ये रही। ठीक है, इस कॉर्नर पे रखा, इस कॉर्नर पे से भी 1 2। तो आप किसी भी कॉर्नर पे अपनी फिंगर रखेगा और उस कॉर्नर से जो ये साइड्स निकल रही है वहां से जा रही है, उन तीनों साइड्स की आपस में लड़ाई करा देनी है। लड़ाई कैसे करा देनी है? मतलब आपस में गुना करा देनी है, ये वाली ऐसे गुना करा देनी है। तो कराते हैं। ये साइड कितनी है? 6 मीटर। ये वाली कितनी होगी? ये भी 6 मीटर होगी। मैंने अभी आपको समझाया था कि जो क्यूब की जो साइड्स होती है, मतलब घन की जो साइड्स होती है वो आपस में कैसी होती है? एक दूसरे के इक्वल होती है। तो 6 हो जाएगी इसकी भी, और ये वाली भी कितनी हो जाएगी? ये वाली 6 मीटर। ठीक है, तो ये किसका वॉल्यूम आ गया? बड़े वाले का वॉल्यूम आ गया अपॉन छोटे घन का आयतन। तो छोटे घन का आयतन कितना हो जाएगा? तो स्टूडेंट्स साइड तो हमें फाइंड करनी है। अब वॉल्यूम कैसे निकाले छोटे वाले का? तो स्टूडेंट्स जब आपको नहीं मालूम कि इसकी साइड कितनी है तो हम इसको मान लेंगे कि ये वाली जो साइड इसकी x है, तो सारी साइड कितनी हो जाएंगी? x हो जाएंगी। तो स्टूडेंट्स आप जो है मैथ में एक रूल याद रखिएगा कि जब भी आपको कोई चीज़ ना दे रखी हो, किसी की वैल्यू ना दे रखी हो,
तो आप उसको क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। जरूरी नहीं है आप एक्स माने, कुछ भी मान सकते हैं, गधा घोड़ा कुछ भी मान सकते हैं, आंसर आपका वही सेम आने वाला है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम इसका आयतन निकालते हैं, एक्स गुना एक्स गुना एक्स, यानी कि हमने भुजा कितनी मानी, एक्स मानी, इसकी भुजा कितनी मानी, एक्स, तो वॉल्यूम कितना होगा, एक्स गुना एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू 27 यानी कि 27। ठीक है स्टूडेंट्स, आप जो है इंटू एक्स को आप ये भी लिख सकते हैं एक्स की पावर 3। इसका मतलब क्या होता है, पावर का मतलब होता है जितनी पावर आप उसमें लगा रहे हैं, उसका मतलब होता है कि इसकी जो है इतनी बार ही गुणा कर दो। जैसे मैं बोलता हूँ एक्स की पावर 7, ठीक है, इसका क्या मतलब है, एक्स की जो गुना हो रही है वो 7 बार हो रही है, एक्स गुना एक्स गुना एक्स गुना एक्स गुना एक्स, मतलब इस तरह 7 बार गुना हो रही है। अगर मैं बोलता हूँ कि एक्स की पावर जो है 2 है, तो इसका क्या मतलब हुआ, 2, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ एक्स गुना एक्स गुना एक्स, ठीक है, एक्स गुना एक्स, ठीक है, यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम जो है 6 की पावर 3 भी लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे नहीं, लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, अब स्टूडेंट्स जिस चीज़ की वैल्यू जो है आपको फाइंड करनी होती है, उसको आपको एक साइड ले जाना होता है। फाइंड किसकी करनी है, एक्स की वैल्यू, क्योंकि हमें फाइंड क्या करनी है, भुजा, और भुजा किसको माना था हमने, एक्स को माना था, इसलिए एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब जिसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है उसको हम एक साइड ले जाते हैं, बाकी सबको एक साइड। आप इस तरह समझ सकते हैं, जैसे हमें किसी चीज़ का वेट पता लगाना होता है कि इसमें कितना वेट है, तो हम उसको तराजू के एक पन्ने में रखते हैं और बाकी सबको एक पन्ने में रखते हैं। तो उसी तरह ये 27 है ये नीचे आ जाएगा, और ये जो एक्स है ये एक्स क्यूब ये इधर पहुंच जाएगा। तो यानी कि 6 गुना 6 गुना 6 अपॉन 27 इज इक्वल टू एक्स क्यूब। डिवाइड करेंगे, 3 नीम 27, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब कितना आ गया स्टूडेंट्स, एक्स की पावर 3 इक्वल टू आ गया हमारा 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, अब पावर हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, साइड वाले का क्यूब रूट यानी कि घनमूल करना पड़ेगा। तो घनमूल करने के लिए हमने ये कार चढ़ा दी और यहाँ से जो है ये पावर हटा दी। इस कार का क्या मतलब है, यानी हम इसका क्या कर रहे हैं, घनमूल कर रहे हैं। तो इसका घनमूल कितना आ जाएगा, 3 का पेयर बनाएंगे और 3 में से 1 को हम बाहर निकाल लेंगे, 2 को। ठीक है, वो यानी कि x बराबर कितना आ गया हमारा, 2 आ गया। ठीक है, यानी कि छोटे वाले की भुजा कितनी आई, 2 आ गई। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये तो हो गया हमारा फॉर्मूले से। अब हम इस क्वेश्चन को फील करने वाले हैं कि आखिर ये क्वेश्चन था क्या। तो हम अपना दोबारा क्यूब उठाते हैं। स्टूडेंट्स अगर आपने नोटिस करा हो कि ये जो क्यूब होता है ये छोटे छोटे, स्टूडेंट्स अगर आपने नोटिस करा हो कि ये जो क्यूब होता है ये छोटे छोटे क्यूब से बना होता है। किससे बना होता है, छोटे छोटे क्यूब से बना होता है। ठीक है, जैसे एक क्यूब ये रहा, एक क्यूब ये रहा, एक क्यूब ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, तो छोटे छोटे क्यूब से बना होता है। अब ये कितने क्यूब होते हैं, गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि ऊपर वाली लेयर में कितने क्यूब है, 9, तो नीचे वाली में कितने होंगे, 9 होंगे, इसमें भी 9 होंगे, तो कितने होंगे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, टोटल क्यूब कितने हो गए, 27 हो गए। अब वहाँ क्या बोला था, 27 क्यूब बनाए जाते हैं एक बड़े क्यूब से, तो वो यहाँ हो रहा है। अगर आप इसको अलग अलग कर देंगे इनको, तो एक बड़े क्यूब से कितने क्यूब बन जाएंगे, छोटे वाले 27 बन जाएंगे। तो आप इस क्यूब को जो है उस क्वेश्चन से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि इसकी जो भुजा दी थी बड़े वाले की कितनी दी थी, 6 दी थी, यहाँ से यहाँ तक की कितनी दी थी, 6 दी थी। अब स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि ये जो साइड है जिसकी लेंथ 6 मीटर दी है इन्होंने, उसमें से कितने क्यूब बनने हैं, 1 2 3, यानी कि एक 6 मीटर वाली साइड से कितने क्यूब कट रहे हैं, 3, 1 2 3। ठीक है, तो टोटल लंबाई कितनी है इसकी, 6, तो छोटे वाले कितनी हो जाएगी, 3 से डिवाइड कर देंगे, तो कितनी आ गई इसकी लंबाई, 2 आ गई ना। तो वही क्वेश्चन में आपसे पूछा था भाई,
आप क्या करिएगा, इस क्यूब को जो है उससे रिलेट करिएगा। 27 बोला उसने कि 27 क्यूब बनाए जाते हैं, तो इसको भी अगर आप तोड़ दोगे 27 क्यूब बन जाएंगे। यानी कि इसकी जो लंबाई दी है वो कितनी दी है, 6 मीटर दी है क्वेश्चन में, तो आप इसको 6 मान लीजिएगा। एक अब इस साइड से कितने क्यूब बनने हैं, 3, 1 2 3, ठीक है। अब पूरी साइड की कितनी लेंथ है, 6 मीटर, तो एक क्यूब की लेंथ कितनी हो जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की 3 से डिवाइड कर देंगे 6 को, तो कितनी आ गई हमारी 2, 3 दूनी 6, तो कितनी आ गई 2 आ गई। तो आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और हाँ, नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।